डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ जो टैरिफ वॉर थी उसमें भी 115% का डिस्काउंट दे दिया अगले 90 दिनों के लिए, और साथ साथ पाकिस्तान को भी इशारा दे दिया कि तो क्रेडिट ले लिया और कहा कि मैं ये जो टेंशन है, जो मसला है कश्मीर है, ये भी हल कराऊंगा। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि खित्ते में आने वाले दिनों में अगर तवाज़ुन बरकरार रखना है, चाइना ने अपनी पोजीशन मनवा ली है। वरना क्या कोशिश थी, अमेरिकन की कोशिश थी कि चाइना को बैकफुट पे ले जाया जाए, लेकिन वो इतनी बड़ी इकोनॉमी सेट होगी और वो प्रिंसिपल तय उन्होंने अपने किए हैं। आप जरा गौर करें, उन्होंने हर शोबा जिंदगी के अंदर पूरी कहाँ आज से 30-40 साल पहले का चाइना और आज का चाइना देखें, वजह क्या है? उन्होंने सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की बात की है, उन्होंने खुद बैठ के कौम को आगे लेकर गए हैं। और यही बात जो मैं शबर साहब से भाइयों की तरह से मेरा बड़ा ताल्लुक है उनके साथ, उन्होंने जो बात की है ना, क्या हमने कोई ऐसा चीजें सेट की है? देखिए, यहाँ मानना पड़ेगा कि हमारी वजह से चाइना के साथ हमारे चला है, तो आज चाइना ने अपनी पोजीशन बनवा ली है, यानी अमेरिका को बैकफुट पे जाना पड़ा, ये मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये सोचे मैं कुछ रियलिटीज पे बात बता दूं, वन बेल्ट वन रोड कहाँ है, सी पैक कहाँ पड़ा है, ग्वादर की पोजीशन कहाँ पड़ी है? हमें रीथिंक करना होगा, सोचना होगा कि हमें देखिए, हमें जो अमेरिका के साथ जो हमारे तजारती मामले वो सारे अपनी जगह चलते रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये है ना, आज अगर उठाकर देखें, आपके पास ही है ना दुबई की क्या पोजीशन है इस वक्त? दुबई पूरी दुनिया में छाया हुआ है और उससे बेहतर पोर्ट है हमारे पास, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे चीजों को, बजाय कि पूरी कौम को लाएं। आपने अगर अगली जंग लड़नी है ना, और वो आज भारतीय फिजाइया के एयर चीफ ने जहां शिकस्त मानी है, दोबारा उसने कहा है कि दोबारा नहीं, वो आइडिया दे दिया कि आराम से नहीं बैठेगा। यहाँ आकर आपको जो सोचने वाली है, पूरी कौम को इकट्ठा करें, जो इस मामले के अभी भी हम नहीं जाग रहे हैं, इमरान खान को लाएं ऑन बोर्ड के ऊपर, बिठाएं यहाँ पर बैठकर कि मुआशी लड़ाई कैसे लड़नी है, मुल्क में स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है। हम फिर वही लगे हुए हैं पकड़ तकड़ में, लोगों को खुदारा आप छोड़ दें। इस जंग के बाद आपको अपने आप को बराबर दुनिया में लाना है और अपनी पोजीशन कायम करनी है। ये बेहतरीन मौका है कि तमाम लोगों को इकट्ठा करें और आगे लेकर चलें, और आपके लिए एवेन्यू इतने खुले हुए हैं। यानी आप ये जो ब्लॉक की हम बात करते हैं, आप देखें ना, इमरान खान ने उस वक्त क्या किया था, अमेरिका को इनकार किया था ना, और उसके बाद क्या हाल किया, वो ज्यादा बात है। आज देखिए ना, आज चूंकि हम, और यहाँ मानना पड़ेगा कि J-10 वगैरह अगर चाइना से डीलें की थी उस वक्त, वो इमरान खान के दौर में हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने जाती हैसियत में की थी, बतौर वजीर आजम के तौर पर एक स्टेट्समैन होने के नाते, और उस स्टेट्समैनशिप को आगे लेकर चलना है। वरना यहाँ तो हम ना मोदी का जो यार है, गद्दार है, क्या हम भूल जाएंगे कारगिल, भूल जाएंगे क्या रोक आर्मी के नारे लगते थे? क्या हम सिरिल अल्मेडा को, डॉन लीग्स को भूल जाएंगे, गुलभूषण यादव को भूल जाएंगे, जहां पर क्या क्या बयान सामने रहे हैं? यानी ये टाइम नहीं है ऐसा, लेकिन आगे अगर आपने दो महाज बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए इमरान खान को वापस लाना होगा सिस्टम में, आप ये कह रहे हैं? देखिए, ये बात भी है, और पूरी कौम को इकट्ठा करना होगा इस मौके के ऊपर। आपने पिछले, आप जरा गौर करें, 3-3.5 साल में इस मुल्क में क्या करप्शन खत्म हो गई है? क्या इस मुल्क में लाकानूनियत खत्म हो गई है? आपको इस तरह सोचना है। राना साहब मुस्कुराते हुए आपकी बात सुन रहे हैं और जवाब देने के मूड में हैं, अगर आप इजाजत दें। देखिए, राणा साहब ने तो वो सियासी बातें कर रही है, मैं भी सियासी बातें करने के मूड में नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक बात खत्म करता हूँ। देखिए, आपको यहाँ बैठकर मुझे ये बताया ना कि 3 सालों के अंदर इकोनॉमिक हब के तौर पर क्या आपने एक्सपोर्ट बढ़ा ली? क्या आपने करंट डेफिसिट, आपका जीडीपी गौर करें, आपके कर्जों की पोजीशन कहां से कहां पहुंच चुकी है? आपने करप्शन के हवाले से बता दें, 3-3.5 सालों के अंदर कौन सा बड़ा आप बताने नहीं दे रहे हैं, वो कैसे बताएं अजहर साहब? आप बताने भी तो देना उनको, वो कब से वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें मौका देंगे बताने का। राना साहब प्लीज, ओवर टू यू सर। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशी तौर पे तो मुल्क बेहतरी की तरफ है, B- की क्रेडिट रेटिंग है और आउटलुक पॉजिटिव है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल हमें कौम को जोड़ने की ज़रूरत है, हमें अपोजिशन को एज अ जमात साथ लेके चलने की ज़रूरत है, और इस हुकूमत का हमेशा यही स्टांस रहा है। हमने हमेशा PTI को दावत दी है कि अगर दहशत गर्दी के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है तो उसमें शामिल हो, अगर वो नहीं हुए ये उनका फेल है। हमने दावत दी सिक्योरिटी की ब्रीफिंग्स में जंग के हवाले से, अगर ये नहीं शामिल हुए ये इनका फेल है। लेकिन मुल्क ने आगे बढ़ना है और हम हमेशा इंगेज करते रहेंगे अपोजिशन को कि वो हर उस कौमी मफाद के अंदर अपना हिस्सा डालें।
अब बाकी जो बात है उस पर मैं क्या कमेंट करूं? यानी आपके जवाब से मैं ये समझ रहा हूं राना साहब, आपने कहा इन अदर वर्ड्स इमरान खान जेल से बाहर आने वाला नहीं है एनी टाइम सून। देखिए, ये तो अदालतों ने फैसला करना है। अब ये अपनी हमेशा एक वो मैं क्या कहूँ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पे आ जाते हैं। वो कहते रहे, बात ये कि इनका तो ये मौक़िफ़ था कि अगर खान नहीं आएगा तो ये मसला रिजॉल्व नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुंह तोड़ जवाब इंडिया को दिया, दुनिया मान रही है। इनके मुताबिक अगर वो खान ना निकल के करता तो पता नहीं क्या हो जाना था। तो यहाँ बात ये कि आप ऐसे जमात चले, हम तो समझते हैं कि एज ए जमात हमें इनके साथ एंगेज करना चाहिए। ऑपोजिशन का बड़ा कलीदी रोल है। यहाँ एक ही ये वो रटा लगा के लगे रहते हैं, हर मंगल और हर जुमेरात एक ही होता है जी, कौन खान से मिला, क्यों नहीं मिलने दिया, क्या हो गया। ये इररेलेवेंट हो गए हैं टॉपिक। हमें मुल्क को आगे लेके जाना है माशी तौर पे। हमें जो है वो मुल्क को मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। ये वो हर मंगल और जुमेरात जी खान को बाहर निकाल दें, अगर खान बाहर नहीं निकलेगा तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। मुल्क तो आगे चल रहा है। वैसे अजहर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने पीटीआई की तारीफ की है, ये मैं आपको बता दूंगा, बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया। शब्बीर जैदी साहब, पहले अमेरिका के नायब सदर जेपी वेंस कहते हैं अंदरूनी मामला है, खुद सुलझाएंगे। अगले दिन ट्रंप कूद पड़ते हैं, एक ही दिन में सीज फायर करवा देते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं। अभी मीडिया के सामने आके कहते हैं मैंने एटमी जंग को रोक दिया। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? मेरी नजर में तो पाक फौज ने जो जवाबी वार दिया, उसके बाद मोदी की हवा निकल गई और फिर वो भागते हुए ट्रंप के पास पहुंचा कि मेरी मदद करो। योर व्यूज ऑन इट जैदी साहब? देखिए, मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा व्यू ये है कि बुनियादी तौर पर पहली गलती मोदी ने की थी और उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तानी कौम मुश्किलात में हो सकती है, माशी मुश्किलात में हो सकती है, सियासी मुश्किलात में हो सकती है, मगर दुश्मन के ख़िलाफ़ वो बिल्कुल मुत्तहद है। और वो ये समझ रहे थे, मेरा ज़ाती व्यू है, वो ये समझ रहे थे कि क्योंकि इनके यहाँ माशी मुश्किलात है और इनके यहाँ सियासी मुश्किलात हैं, तो इस टाइम पर अगर वो कोई एक्शन करेंगे तो ये यूनाइटेड और एक मुत्तहदा रिएक्शन नहीं देंगे और उससे वो फ़ायदा उठाएंगे। मगर जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि जब आप किसी चीज़ को दबाते हैं तो वो और मजबूत हो जाती है और ये चीज़ बिल्कुल वाज़े तौर पर साबित हो चुकी है। दूसरी बात जो चीज़ हम रियलाइज़ नहीं कर रहे वो ये है तलहा साहब कि जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइनीज़ डीप सीक ने अमेरिकन इक्विपमेंट को ये साबित कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी हर चीज़ में अच्छी हो, तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो थी उसने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ऑफ आर्म्स को एक्चुअली फ्यूटाइल कर दिया या उनको बेकार कर दिया। ये चीज़ जिस तरह राना साहब ने कहा, ये चीज़ अब जो जंग हुई है इसमें ये अब पाकिस्तान और दुनिया के जितने भी मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं उनकी तारीख में पढ़ाया जाएगा कि ये हुआ है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि मैं एज ए पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के इत्तेहाद, पाकिस्तान की पोजीशन को 100% उसके साथ खड़े हैं और हम आखिरी खून का खतरा बहा देंगे। मगर पाकिस्तान अपने से 7 गुना बड़े मुल्क के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहिए और ना असले की दौड़ में शामिल होना चाहिए। अगर हम इस असले की दौड़ में शामिल होंगे तो हम अपने अवाम के लिए नुकसान पहुंचाएंगे। वो माशी तौर पर हमसे 7 गुना बड़े हैं, ये हमें मानना चाहिए।